नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में पीओके विस्थापितों और कश्मीरी पंडितों को विधानसभा यानी असेंबली में रिजर्वेशन के ऐलान के बाद अब जम्मू कश्मीर का सिख समुदाय भी असेंबली में अपने लिए सीट आरक्षण की मांग कर रहा है। सिख संगठनों की मांग है कि आबादी के लिहाज से जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय के लिए विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित की जाए। सिख समुदाय का मानना है कि कश्मीर के गांव से लेकर जम्मू संभाग के हर जिले में सिख समुदाय बसता है। अगर असेंबली में विधानसभा में चुनकर सिख प्रतिनिधि आएंगे और उनके लिए सीट नॉमिनेट होंगे तो वो सही तरीके से अपने समुदाय की समस्याओं को उजागर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय को हमेशा ही नजरअंदाज किया जाता रहा है। जम्मू कश्मीर में पूर्व की सरकारों ने भी सिख समुदाय की मांगों को पूरा नहीं किया है और एक बार फिर जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और पीओके विस्थापितों को असेंबली में सीट आरक्षण की बात की जा रही है तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का सिख जो समुदाय है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज इसी पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। जिन्होंने अपने खून से इस कश्मीर को सेफ रखा, सरदार यहाँ पे बसते रहे, तो हमें ही इग्नोर किया जाता है। हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें उन्होंने रिजर्व की। ये सारा कुछ हो गया और सरदारों को दोबारा से इग्नोर किया गया। तो जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय का मानना है कि उन्हें एक बार फिर इग्नोर किया गया है जब कश्मीरी पंडितों को और इसके अलावा पीओके जी जो रिफ्यूजी है, विस्थापित जो है, उन्हें असेंबली में सीटें उनके लिए आरक्षित की गई हैं। आरक्षण और रिजर्वेशन उन्हें दिया गया है। तो ऐसे में एक बार फिर सिख समुदाय कहीं ना कहीं एक तरह से नाराज नजर आ रहा है और फिर से इन्होंने डिमांड की है कि असेंबली में उनके लिए सीट जो है आरक्षित की जाए। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ और इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ अजय भारती जी हैं जो कि एक्स एमएलसी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। आरएस चिप साहब है, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं डीपीएपी से। सैयद बशारत बुखारी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक्स लॉ मिनिस्टर हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए। और कुछ देर में हमारे साथ बलदेव सिंह रैना भी जुड़ेंगे जो कि चेयरमैन है यूनाइटेड कश्मीरी सिख्स प्रोग्रेसिव फोरम के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले सैयद बशारत बुखारी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। बशारत बुखारी जी, एक ऐसा वक्त जब केंद्र सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के असेंबली में पीओके जो रिफ्यूजी हैं, विस्थापित जो है, उनकी सीट नॉमिनेट की जाएगी और उन्हें रिजर्वेशन असेंबली में दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर कश्मीरी जो पंडित हैं उनके लिए 2 सीटें रिजर्व की जाएंगी। तो अब इस बीच जम्मू कश्मीर का जो सिख समुदाय है, सिख कम्युनिटी है, उसने नाराजगी जाहिर की। उसने कहा कि हमारा भी तो ख्याल रखा जाए, हमने भी जम्मू कश्मीर के लिए शुरू से हम जम्मू कश्मीर में रहे और हमारी भी अच्छी खासी आबादी है, हमें इग्नोर क्यों किया जाता है बार बार? अबू हुरैरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि अगर ये करना भी था, इसका एक और तरीका भी हो सकता था जी। वो ये कि पहले सबसे बड़ी बात है, चाहे कश्मीरी पंडित, मुझे पहले आई एम नॉट श्योर कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडित्स के लिए 2 सीटें हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट, यू मस्ट बी नोइंग बेटर देन मी कि ये कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है। वो भी एक सवाल है, आगे आएगा। और इसमें यह है कि ये सारे लोग जो हैं ये सब वोटर हैं यहाँ के, यानी ये वोट डालते हैं जी। और हमारे साथ, मुझे याद है आपके साथ अजय भारती जी है, ये भी एमएलसी थे हमारे साथ जब मैं एमएलए था, मिनिस्टर था जी। और इनके साथ एक और कश्मीरी पंडित भाई थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो भी हमारे साथ एमएलसी थे जी। तो तरीका ये था कि ये काउंसिल को दोबारा बना देते, जिस तरह हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलएज एमएलसीज को चुना करते थे और वो एक अच्छा प्रोसेस था, डायरेक्ट प्रोसेस था कि उनको चुनिंदा नुमाइंदे यानी एमएलए चुनते हैं जिनको लोगों ने चुना है। उसके अलावा हमारी काउंसिल में मेरे ख्याल से 5-6 सीट्स की 3-4 सीट्स
ऐसी थी जहां पर गवर्नमेंट या कैबिनेट काबीना ये नॉमिनेट करती थी, गवर्नर साहब को भेजती थी। उसका एक तरीक़ेकार ये था कि उसमें आप जैसे असातिज़ा किराम जो हमारे हैं उनमें से भी लेते थे, अगर कोई बेहतरीन डॉक्टर होता शायद उनमें से भी लेते थे। उसका मतलब ये था कि सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि वो लोग जो जमीन पर है, जिनको जमीनी हकायक मालूम है, वो सरकार की रहनुमाई करें अपर हाउस में, विच इज नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स। जी, ठीक है। तो अगर इनको कश्मीरी माइग्रेंट्स को या किसी और को सीट रिजर्व करना थी तो उनकी बात को पहुंचाने के लिए या उनकी बात को उजागर करने के लिए, तो इसके लिए बेहतरीन तरीका था कि वो काउंसिल में एमएलसी काउंसिल बनाते और एमएलसी की सीटें वहां रख देते। क्योंकि ये जो एमएलएज होते हैं ये डायरेक्ट नुमाइंदा होते हैं, चुने हुए नुमाइंदे होते हैं। हाँ, इसमें भी 2 रिजर्वेशन थी हमारे पास जो शायद आज भी है, मुझे मालूम नहीं। वो ये कि 2 खवातीन को नॉमिनेट किया जाता था। वो इसलिए, वो बिला लिहाज मजहब मिल्लत, रंग, नस्ल, जात पात था। वो इसलिए कि हमारी खवातीन ज्यादातर सियासत में हिस्सा नहीं लेती हैं, इसलिए जो उनके इश्यूज हैं जो शायद हम लोग उजागर नहीं कर सकते या हमें मालूम नहीं या इदराक नहीं, ताकि वो खवातीन कर लेते। मुझे समझ नहीं आता है एक चीज की, इन्होंने असेंबली में इनको नॉमिनेशन के लिए ये बिल लाया है, और मुझे लगता है कि जिस बात के लिए इन्होंने बिल लाया कल को ये काम आ जाएंगे। बीजेपी सरकार को ये याद रखना चाहिए कि कल को अगर कोई किसी और की सरकार होगी वो फिर आपके खिलाफ इसको इस्तेमाल करेगी। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी का तरीका नहीं है। हाँ, अब अगर माइग्रेंट्स को मिला है, कश्मीरी, आप कहते हैं कश्मीरी पंडित्स को मिला है, तो सरदार बरादरी की मांग जायज है जी, बहुत ज्यादा जायज है। बिकॉज फिर इनको क्यों छोड़ रहे हैं आप? तो बिल्कुल हमारे साथ बलदेव सिंह रैना साहब भी जुड़ चुके हैं, जो चेयरमैन है यूनाइटेड कश्मीरी सिख प्रोग्रेसिव फोरम के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बलदेव सिंह रैना जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएल प्राइम टाइम में। बलदेव सिंह जी, सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है जी जी, बिल्कुल आ रही है। बलदेव जी, जिस तरह से सैयद बशारत बुखारी जी ने कहा कि सिख समुदाय की और आप लोगों की जो डिमांड है कि असेंबली में आपके लिए भी सीटें, सिख समुदाय के लिए भी सीटें रिजर्व की जाए, तो ये मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन आपने कहा कि आज तो नजरअंदाज किया गया, लेकिन इससे पहले की भी जो सरकारें थी सबने सिख समुदाय को इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है। इससे पहले जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट था वहां पे हमारे मिनिस्टर रहे हैं, और अगर आप 47 से पहले की बात करें जी, तो जो पहली कैबिनेट थी उस पे हमारे लिए 2 सीटें रिजर्व रहती थी। एवं के बुद्धिस्ट के लिए लेह में सीट जरूर थी। तो आज हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि अगर आपने एक फैसला लिया और जो सिख जो समुदाय, जो लोग यहाँ पे हैं, वो इस टफ कंडीशन में यहाँ पे रहे और अपनी जगह को छोड़ के नहीं गए, और आज अगर आप उनको यही सलाह दे रहे हो कि भाई अगर आप जो माइग्रेंट के लिए आप कर रहे हो और नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख के लिए हमने हर बार एक मेमोरेंडम दिया है, बात किया है कि जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख हैं उनके लिए सोचा जाए। बार बार हमने ये बात की, आज एक मौका था और सबको एक ये इच्छा थी कि सबको लगता था कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज भी सिखों को इग्नोर किया गया, जो खासकर कश्मीरी वैली घाटी के सिख हैं जो बहुत दूर दूर रूरल एरिया में रहते हैं और जिनकी हैंड होल्डिंग की जरूरत थी आज करने की, आज फिर उनके साथ एक बार धक्का हुआ। तो बिल्कुल एक बार फिर अपने आप को आप लोग ठगा हुआ और सिख समुदाय अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस पर जरूर हम बीजेपी स्पोक्स पर्सन अजय भारती जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आरएस चिप साहब आपके पास आना चाहूंगा। चिप साहब, जिस तरह से सिख समुदाय और यहां पर बलदेव सिंह रैना जी ने कहा कि जब सबको कश्मीरी पंडितों को पीओके जी जो विस्थापित हैं उन्हें जब सीट उनके लिए रिजर्व की जा रही है असेंबली के अंदर, तो फिर सिख समुदाय को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? देखिए अबू जी, ऐसा है जैसे बुखारी साहब ने कहा, पहले तो हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। देखिए, यहां तक सिख समुदाय की डिमांड है असेंबली में रिजर्वेशन की, मैं भी कहता हूं कि ये बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्या ये कश्मीरी सिख के बारे में बात कर रहे हैं या टोटल सिख समुदाय जो जम्मू कश्मीर में है? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन को टोटलिटी में देखा जाना चाहिए, और इवन जो
हमारे रिफ्यूजीज हैं पीओजेके के 1947 के, 1965 के, 1971 के, उनको एक सीट देना जो है वो बिल्कुल बेइंसाफी है। यहां तक कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी जी, जिसमें रूडी साहब जिसके अध्यक्ष थे, उसमें भी कहा गया था कि जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं उनको 8 सीटें देनी चाहिए और इन्होंने सिर्फ एक सीट जो रखी है रिजर्वेशन के लिए, ये बिल्कुल गलत है। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का पीओजे का रिफ्यूजी हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो रिफ्यूजीज की डिमांड है वो 8 सीटों की है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि जैसे बुखारी साहब ने कहा, मैं उनके साथ सहमत हूं, अगर ये अपर हाउस JNK के लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व नहीं किया जाता तो वो एक माध्यम था जिसमें अलग अलग ग्रुप्स को या अलग अलग जो समुदाय हैं उनको रिजर्वेशन दी जा सकती थी। और चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें कोई एतराज नहीं कि अगर कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें दी जा रही हैं, लेकिन ये देखना है कि कश्मीरी पंडितों की जो आबादी है वो जो 1,56,700 कुछ है और जो पीओजे के रिफ्यूजी हैं वो 12 लाख है। इसी तरह जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी 1.5 लाख से ज्यादा हैं। तो मैं समझता हूं कि सिख समुदाय की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन एट द सेम टाइम जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं उनकी डिमांड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम कठुआ से लेकर पुंछ तक देखें तो 12 लाख से ज्यादा हमारी आबादी है और अगर बीजेपी की सरकार तो चिप साहब कम से कम एक शुरुआत तो हुई है, जो पीओजे रिफ्यूजीज को एक सीट तो कम से कम ऐलान हुआ है। सिख समुदाय को तो इस बात का अफसोस है कि उन्हें हमेशा इग्नोर किया गया और जब एक मौका था उस वक्त भी उन्हें उनकी याद नहीं आई। अबू जी मैं टोटली आपके साथ हूं और रैना साहब के साथ हूं, उनको रिजर्वेशन में लाना चाहिए, लेकिन एक सीट पीओजे के रिफ्यूजियों के लिए बिल्कुल ना के बराबर है जी। और हम इसको टोटली अनएक्सेप्टेबल। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भी सिचुएशन हो सकती है कि अगर सरकार ने ये बात नहीं मानी तो रिफ्यूजी समुदाय में आंदोलन तक भी बात आ सकती है और ये बड़ी बड़ी बेइंसाफी है। जहां तक कश्मीरी पंडितों को दिया जा रहा है हम इससे खुश हैं, हमें कोई एतराज नहीं, 2 के बजाय 4 सीटें दीजिए, लेकिन रिजर्वेशन के सिस्टम को टोटलिटी में देखिए। लेट्स हैव एन इंटीग्रेटेड व्यू। जी जी, आबादी के लिहाज से रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। आपकी डिमांड जी 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 बिल्कुल। मैं अजय भारती साहब, जो बात यहाँ पर जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और सब कहीं ना कहीं बड़े विद्वान और इंटेलेक्चुअल पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है हमारे साथ, और बलदेव सिंह रैना जी ने जो बात कही कि एक अच्छा मौका था, कश्मीरी पंडितों को आपने रिजर्वेशन दिया, पीओके रिफ्यूजीज जो विस्थापित हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया, फिर आप सिख समुदाय और कम्युनिटी को क्यों भूल गए? उनका ख्याल क्यों नहीं आया सरकार को? अबू हुरैरा साहब, आपको और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार, आदाब, सलाम। सबसे पहले मैं कुछ करेक्शंस, फैक्चुअल करेक्शंस की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसकी तरफ मेरे सीनियर बशारत बुखारी साहब ने आपको एक बात कही भी। कश्मीरी पंडितों को नहीं मिला, किसी भी समुदाय को रिलीजियस आइडेंटिटी पर नहीं मिला है। जो रिजर्वेशंस की बात, नॉमिनेशन की बात आई है, ये आई है कश्मीरी माइग्रेंट्स के बारे में। मैं आपको अगर याद दिला दूं, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज जब यहां पर चला जिसमें एम्प्लॉयमेंट की बात चली, उसमें कश्मीरी मुस्लिम माइग्रेंट भी, कश्मीरी सिख माइग्रेंट भी और कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट भी, तीनों प्रकार के लोग एम्प्लॉय हुए हैं और तीनों प्रकार के लोगों को वहां पर इवन ट्रांजिट अकोमोडेशन मिली है। इसलिए पहले ये कहना कि ये कश्मीरी पंडित समुदाय को मिला है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो इशू है इसमें कई चीजें मिल रही है। जहां तक पीओजेके से आए हुए लोगों की बात है, जो हमारे दूसरे सीनियर हमारे चिप साहब ने बात करी, जो डिमांड थी या जो पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशंस की थी,
वो थी डिफ्रीजिंग ऑफ 8 सीट्स, 1/3 ऑफ जो 24 सीट्स आप पीओजे के एरिया के लिए रिजर्व रखे हुए हैं, जो अभी तक उस पर चुनाव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इलाका हमारे पास नहीं है। उसमें जहां तक मेरी जानकारी है, सब्जेक्ट टू करेक्शन ऑफ कोर्स, उसमें डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ऑब्जेक्शन था कि ये हमारे लिए कानूनन, कॉन्स्टिट्यूशनली और अदरवाइज डिप्लोमेटिकली भी शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए वो डीफ्रीजिंग नहीं हुआ। अल्टरनेटिव के तौर पर इस असेंबली में जो भी असेंबली यहां पर गठित होगी, जब भी चुनाव होंगे, तो जो अनरिप्रेजेंटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनकी वॉइस असेंबली में रहे। बुखारी साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे यहां पर एक प्रावधान है, एक मेजर है कि अगर एलजी साहब को आज की डेट में, नहीं तो पहले गवर्नर साहब को यह लगता था कि हमारे यहां पर जो महिला आबादी है, अगर जो 50% आबादी लगभग हमारी होती है, अगर वो अंडर रिप्रेजेंटेड होती है तो वो 2 लोगों को नॉमिनेट करते थे। उसी तर्ज पर यह किया गया कि जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी अंडर रिप्रेजेंटेड या अनरिप्रेजेंटेड रहते हैं, आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो ये माइनॉरिटीज, खासकर कश्मीर घाटी में, जब यहां पर पहली असेंबली बनी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी 1951 में, उसमें कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लगभग 4 लोग इलेक्ट होकर आए थे। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप बना कि वो नंबर 2009 और 2014 में 0 तक आ गया। तो इसलिए शायद ये समझा गया क्योंकि दोनों समुदायों की। नहीं तो अजय भारती जी सीधे सीधे अल्फाज में क्या कहना चाह रहे हैं कि सिख समुदाय को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, यही बात आप कहना चाह रहे हैं? नहीं कह रहा हूं, नहीं, सीधे अल्फाज में आप कहिए ना, सीधी बात आप कहिए ना। नहीं प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर रिलीजियस बेसिस पर आप करते हैं कम्युनिकेशन, तो कश्मीरी पंडितों को भी मिले, कश्मीरी सिख को भी मिले, अगर फिर और कोई भी सेक्शन आता है जिसमें से और भी कोई सेक्शन होता है उनको भी मिलना चाहिए, अगर आप रिलीजन सब आ रहा हूं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जो इसमें आया है वो जी अजय भारती जी जल्दी से कंटिन्यू कीजिए। टू बी नॉमिनेटेड, वो सिख भी हो सकता है। ये मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी मांग जायज या नाजायज को तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, जो ठीक है, बलदेव सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बलदेव जी सर, मैं आपने मेरे भाई बुखारी साहब को सुना, चिप साहब को सुना, अजय भारती जी को मैं एक चीज कह दूं कि पिछली बार हम होम मिनिस्टर साहब को मिले थे और हमने कश्मीरी जो कश्मीरी लोग हैं, जो नॉन माइग्रेंट लोगों के लिए 500 सीटें, हमने 500 जॉब के लिए हमने पोस्टें निकाली थी। और वो सेक्रेटरीट में आते आते वो 500 जॉब जो थे वो नॉन माइग्रेंट जो थे कश्मीरी लोग थे, उसमें हिंदू भी था, सिख भी था, पंडित भी थे। और सेक्रेटरीट में उसको स्पेशली उस आर्डर को चेंज करके कश्मीरी पंडित किया गया। और अभी मेरा भाई बोलता है कि जिस तरह जी हमने सीटें पंडितों को नहीं दी, आप पंडितों को 4 सीटें दें, हम खुश होंगे। सबसे पहले मैं खुश होऊंगा क्योंकि कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, उन्होंने बड़ा बुरा समय देखा है। यहां से अपना घर छोड़ के जाना कोई छोटी बात नहीं होती। और दूसरा जो है, ये जो कश्मीरी जो हमने जो अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी, हमने नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख दी थी और हमने कश्मीर की बात की थी। और जिसके लिए हमारे एचएम साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे जितने भी जिन लोगों को भी, हमारे एलजी साहब, स्पेशली हम उनको मिले और उन्होंने इस बात का बोला था कि हम आपकी रिजर्वेशन का पूरा ख्याल रखेंगे। अगर आप देखेंगे कि नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख के लिए कोई भी कोटा, कोई रिजर्वेशन और कोई भी असेंबली में, जो इससे बड़ा धोखा जो है, जो सिख लोग यहाँ पे पिछले 30 साल से रह रहे हैं और इतना उन्होंने बर्दाश्त किया। चिट्ठी सिंह पर हुआ, मैजोनगर कांड हुआ, हर दिन मतलब एक जदोजहद में वो रह रहे हैं। और उस कम्युनिटी को जो कश्मीर में रह रही है उसको आप इग्नोर कर रहे हो। और हम कितनी कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे भाइयों को हम कश्मीरी पंडितों को लाके वापस बसाएं। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि कश्मीरी सिख भी कश्मीर से निकल के चले जाएं और फिर हम इनको वापस लाएं, फिर हम इनके ऊपर रिलीफ भी दें, इनके फ्लैट्स भी बनाएं? और जो लोग यहाँ पे जी रहे हैं, रह रहे हैं, उनके लिए हम सोच नहीं रहे हैं, उनको हम स्ट्रांग, उनकी हैंड होल्डिंग नहीं, उनको स्ट्रेंथ नहीं कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसर्न होना चाहिए कि जो कश्मीरी सिख यहाँ पे रह रहा है, कम से कम नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख की हम बात कर रहे हैं कि वो जो कश्मीर में रहा है उसने अपने
जो लोग हमारे गांव में थे उन्होंने गांव की प्रॉपर्टियां बेची और शहर में आगे, जितना नुकसान इस 30 साल में कश्मीरी सिख का हुआ वो किसी का नहीं हुआ। अजय भाटी जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मतलब मैं बुखारी जी आपके पास भी आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ। अजय भारती जल्दी से जवाब दे दीजिए। ये नॉन माइग्रेंट तो ये जरूरी है। जो अगर आज आपने मेरी लास्ट बात मैं आपको बोलूंगा कि अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीरी सिख का नहीं सोचा, अगले 5 साल में आप कश्मीरी सिख को कश्मीर में नहीं देखोगे। ये मैं आपको खुलेआम बोलता हूं। और ये आप हर साल का डाटा निकालिए, हर साल 8 से 10 हजार बंदा यहां से माइग्रेंट हो रहा है। अरोड़ा साहब, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए रिलीजियस बेसिस पर अभी तक नहीं हुआ है। अगर होना है उस पर डिबेट होकर चले, मुझे कोई हर्ज नहीं। लेकिन इन्होंने जो बलदेव जी ने एक बिल्कुल सर मैं कह रहा हूं कि नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिख भी मान लिखिए, नॉन माइग्रेंट कम्युनिटी तो कर दीजिए, नॉन माइग्रेंट कम्युनिटी जो है यहाँ पे उनके लिए 2 सीटें रख दीजिए। मेरी बात भी पूरी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह आपने माइग्रेंट का किया उसमें नॉन माइग्रेंट का भी कर लीजिए, सारा मसला हल हो जाएगा। मेरी बात तो सुन लीजिए पूरा। पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि जो नॉन माइग्रेंट्स वहां पर रिलीजियस माइनॉरिटीज रही है, चाहे सिख रही, खासकर सिख और जो हिंदूज भी वहां पर, अगर आप देखेंगे वहां पर ऐसे ही उनकी बहुत से इश्यूज है, इसमें कोई बात नहीं है। और उसमें खासकर इकोनॉमिक इश्यूज बहुत सीरियस है। मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चूंकि हम बात कर रहे हैं, क्या वो रिलीजियस बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है? मैं सिर्फ उस लिमिटेड पॉइंट पर हूं। अगर वो परमिट होता है और अगर सारी पार्टी मिलकर तय कर देती है कि हाँ रिलीजियस बेसिस पर हमें कश्मीर में रिलीजियस माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन आज की डेट में क्या वो परमिसेबल है? क्वेश्चन मैं उस पर कह रहा हूं। मैं इनकी मांग की नाजायज नहीं कह रहा हूं। मैं देखिए, अब मेरे पास समय बहुत कम बचा है। चिप साहब बहुत देर से वेट कर रहे हो, बुखारी साहब भी। मैं आरएस चिप साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां बलदेव सिंह जी ने कही कि पिछले 30-35 साल से जो सिख समुदाय है वो परेशानियां झेल रहा है क्योंकि असेंबली में, विधानसभा में उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। देखिए अबू जी, ऐसा है, मुझे भारती जी माफ करेंगे, इन्होंने रिजर्वेशन का बेसिस जो है वो माइग्रेंट पे लिया है। अगर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स ने सफर किया, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन यहां तक, और बलदेव सिंह जी ने कहा है कि सिख जो माइग्रेंट हुए हैं, जो सिखों ने बड़ा सफर किया, मैं उनसे भी सहमत हूं। लेकिन पीओजे के रिफ्यूजी जो 12 लाख हैं वो भी माइग्रेंट्स हैं, और उनको क्या मिला? मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 70 साल से जो पीओजे के रिफ्यूजी थे 47, 65, 71 के, उनको तो सरकार ने कुछ नहीं दिया। और अगर माइग्रेंट का भी बेसिस लिया जाए तो मैं समझता हूं कि सिख समुदाय की डिमांड भी जेन्युइन है, और पीओजे के रिफ्यूजी को एक सीट देना जो बिल्कुल नाइंसाफी है, और एक सीट को छोड़ करके पीओजे के रिफ्यूजी की सीटें बढ़ानी चाहिए और उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। चलिए, मैं बशर्त बुखारी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह से बलदेव जी ने कहा कि अगर इसी तरह के हालात रहे और सिख समुदाय का ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि सैयद बशरत बुखारी जी, आप कश्मीर की सियासत से बहुत करीब से बुखारी जी आप जुड़े रहे हैं, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टियां हो, बीजेपी भी, इवन सिख समुदाय का किसी ने ख्याल नहीं रखा, और आज इसी वजह से इन्हें डिमांड करनी पड़ रही है और सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। उसमें मैं असहमत हूं, आई डिसएग्री। नहीं, क्या ख्याल रखा भारती जी? सिख समुदाय का क्या ख्याल रखा है? अभी हमारे सीनियर बुखारी साहब को आपने बताया है, मैं बता दूंगा अगर समय होगा तो। ठीक है, जी बशारत जी। अबू हुरैरा साहब, रिजर्वेशन के खिलाफ कोई नहीं हो सकता है, तरीकेकार के खिलाफ है जी। इसका तरीकेकार ये होता है कि आप काउंसिल बना दीजिए, वहां पे रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए जी। मैं आपको बता दूं, मैं भी एमएलसी रहा हूं 5 साल, 6 साल एमएलए रहा, फिर 3 साल मिनिस्टर रहा, और मेरे साथ अजय भारती जी और वो हमारे दूसरे याद नहीं आ रहा उनका नाम, वो भी एमएलसी थे। क्या इन्होंने अमरदार जी, क्या इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया कश्मीर? क्या इन्होंने अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं किया? क्या हमने रिप्रेजेंट नहीं किया? क्या एज मिनिस्टर, रिलीफ मिनिस्टर, मैंने इनको आराम देने के लिए तगेदो नहीं किया? ऐसा नहीं होता है। तरीकाकार ये है कि अगर इस तरह की रिजर्वेशन देनी है तो वो आप काउंसिल में दे दीजिए, क्योंकि एमएलए होते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली, नंबर 1। नंबर 2, जिनको आप नॉमिनेट करेंगे कल, तो जब कल सरकार को सरकार को जब अपनी मेजॉरिटी दिखानी हो, उस वक्त एमएलए का रोल बनता है। क्या इनका भी बनेगा? इनका तो कोई हक ही नहीं बनता है, बिकॉज ये डायरेक्ट है नहीं। और अब अगर इन्हें दे दिया तो सरदार बरादरी को दे दीजिए, क्यों नहीं देंगे आप इनको?
बिल्कुल। क्यों नहीं देंगे आप? मैं तरीकेकार के खिलाफ हूं। मैं आज भी कह रहा हूं आपको कि इनको एमएलसी बना दीजिए, आप काउंसिल दोबारा से रिक्रिएट कर लीजिए, एमएलसी काउंसिल में इनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अजय भारती जी के जरिए मैं बीजेपी सरकार को यह बोल रहा हूं कि जितनी भी 90 की 90 सीटें हैं इन सबको नॉमिनेट कर दीजिए, डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क कर लीजिए। आप गर्क करने आए हैं, गर्क करते रहिए, हम आपको मुबारकबाद देंगे। नहीं, बिल्कुल, जो हकदार है उन्हें तो उनका कम से कम हक मिलना चाहिए। और सिख समुदाय भी देखिए कितने 90s जैसे कितने बुरे हालात, नॉट इलेक्टेड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बशारत जी, आप जो बात कर रहे हैं काउंसिल में नॉट इन असेंबली। कश्मीर में मिलिटेंसी और दहशतगर्दी के कितने बुरे दौर आए, लेकिन सिख समुदाय ने कश्मीर नहीं छोड़ा और बुरे हालात में भी सिख समुदाय कश्मीर में रहा। और ऐसे में अब जब वो मांग कर रहा है तो उसकी मांगों को एक तरह से उस पर नजर अब जानी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए। बड़ी अच्छी बातचीत चल रही थी, लेकिन वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद बशारत बुखारी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, आरएस चिप साहब, अजय भारती जी और बलदेव सिंह रैना जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।